Hi everyone, this is Palak Mishra. Let's discuss the poem of Hornbill chapter, class 11th, The Father to the Son. Okay, let's discuss. The Father to the Son is written by Elizabeth Jennings, where she is describing about the large generation gap between the father and the son. Okay, let's discuss. In the first stanza, you will see, I do not understand this child. यहाँ पे फादर बोल रहे हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं सकता. थ्रो वी हैव लिव टुगेदर नाउ, हम लोग साथ साथ रहते हैं. इन द सेम हाउस, बहुत सालों से हम साथ में घर में रहे हैं, एक ही साथ रहे हैं. आई नो नथिंग ऑफ इट, बट मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता. सो आई ट्राई टू बिल्ड अप द रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज फ्रॉम दिस. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो, ही वॉज वेन स्मॉल येट आई हैव किल्ड, यानी कि यहाँ पे फादर बोलते हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं सकता, जबकि हम लोग इतने सालों साथ में रहे हैं, एक ही घर में रहे हैं, बट फिर हम लोग यहाँ पे किसी को बारे में कुछ भी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. और मैं अब चाह रहा हूँ, मैं इसके साथ में रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहा हूँ, बट शायद वो जब छोटा था तभी ये किल्ड हो चुके हैं, यानी कि जो हमारे बीच में जो बॉन्ड था, जो रिलेशनशिप था, वो किल्ड हो चुका है, यानी मर चुका है. Let's discuss the second stanza. Second stanza में the seed I spent or sow it where the land is his and not mine, none of mine. यानी यहाँ फादर बोल रहे हैं कि ये जो जगह है ये सब उसी का तो है. हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंजर्स की तरह. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, देयर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. यानी ऐसा लगता है कि हम एक हवा में सांस ले रहे हैं, बिल्कुल एक स्ट्रेंजर की तरह रह रहे हैं, बात करते हैं स्ट्रेंजर जैसे. दिस चाइल्ड इज़ बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये बिल्कुल मेरी तरह दिखता है, यानी कि जो मेरा बच्चा है वो बिल्कुल मेरी तरह दिखता है. बट येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, यानी वो क्या चाहता है, वो क्या लव करता है, वो आई कैन नॉट शेयर, मैं शेयर नहीं कर सकता. साइलेंस अराउंड्स अस, हमेशा हम लोग के बीच में एक साइलेंस बनी होती है. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस, द होम ही न्यू, rather than see him and make and move his world. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. In this third stanza, पोएटिस्ट यानी कि जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग के बीच में हमेशा साइलेंस बनी होती है, कि मैं जो होती हूँ अपने चाइल्ड को ज़्यादा खर्चा करने नहीं दूंगा. राइट, आपको पता है दैट द वेस्टेज ऑफ मनी. तो यहाँ फादर बोलते हैं कि मैं उससे प्रोडिगल करने दूंगा, यानी वो जैसा चाहता है वो वैसा रह सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर उससे वो हर बात में बोलेंगे या फिर हर एक बात में उसे पिच करेंगे, राइट, या फिर कुछ भी बीच में बोलेंगे, तो क्या पता उसका चाइल्ड जो होता है उनसे हमेशा डिटैच हो जाए, वो हमेशा अलग ही रहने लगे. ऐसा ना हो कि वो घर छोड़ दे और कहीं अलग ही अपनी दुनिया बना ले. राइट, तो वो कहते हैं कि मैं इसके लिए उसे माफ़ कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सॉरो अन्यू, यानी कि ये दुख का टाइम है, फिर भी मैं उसमें उसको खुश रखूँगा. राइट, यानी फादर बोलते हैं कि मैं उसे वही करने दूंगा जो वो सच में चाहता है. वो प्रोडिगल बन सकता है, यानी वो जैसा चाहता है वो वैसा ही होगा. इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें छोड़ के सच में चला जाए एक अलग वर्ल्ड में. ओके, in the fourth stanza, father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself, why my anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So in the first stanza, father and son, यानी आप बोला जा रहा है कि जो फादर हैं, जो सन है, उनको एक साथ रहना चाहिए, हमेशा एक ही ग्लोब पे रहना चाहिए, एक ही जगह रहना चाहिए. क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो मुझसे कुछ कहता है, यानी कि फादर कहते हैं कि जो मेरा सन है वो जब मुझसे कुछ कहता है तो मैं समझ नहीं पाता ना. आई कैन अंडरस्टैंड, इट मे बी बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि जनरेशन गैप की वजह से हो रहा है, बट स्टिल जब भी वो मुझे कुछ कहता है तो मुझे बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, एंड जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. राइट, छोटी छोटी बात जब मैं नहीं समझ पाता उसकी बातें, तो छोटी छोटी बातें मुझे गुस्सा आ जाता है. ठीक है, यहाँ फादर अपने बारे में ये बता रहे हैं. तो फादर ये चाहते हैं कि हम दोनों को हम लोग को जो एक एम्प्टी हैंड एक दूसरे की तरफ बढ़ाना चाहिए, एक हाथ बढ़ाना चाहिए एक दूसरे को माफ़ करने के लिए. राइट, सो दैट द फादर एंड द सन बोथ फॉरगिव ईच अदर. सो दिस पोएम इज आल्सो completed. Thank you so much for watching this video. Hope I will help you a lot. Okay then, bye bye.